जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 3 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 3 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 3 अक्टूबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ बैंड की। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे हैं। आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं। आप लोगों के पास चॉइसेस हो सकती हैं। मे बी आपके पार्टनर के पास चॉइसेस थी, इन्होंने पहले किसी और को चूज़ किया था एंड ये चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया। फिर आप लोगों के बीच में चले हैं साइकिल पे साइकिल पे साइकिल पे साइकिल। एंड क्योंकि आपके पार्टनर पहले काफ़ी इमेच्योर थे एंड इन्होंने किसी थर्ड पर्सन से शादी कर ली थी। ओके, लेट्स सी मोर। यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 2, 10, 7, 1, 3, 9, 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि आपको 222 दिखाई पड़ रहा होगा। इसके अलावा आपको और कोई नंबर रिपीट हुआ है? नो। चलिए, बाकी नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो आई है वो है वैंड वाली एनर्जी, मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस की। मतलब आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त बहुत फायर जगी पड़ी है। ये फायर एंगर की भी हो सकती है, गुस्सा आ रहा है इनको। ये फायर इमोशन की भी हो सकती है कि बड़ा लव फील कर रहे हैं, रोमांस, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये फायर मे बी ये फायर आप ही ने इग्नाइट कर दी है। पहले आपके पार्टनर बिल्कुल बुझ से गए थे, इनके अंदर से होप ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं ये फिर से होपफुल हो गए हैं। आपने इनको एक नई ज़िंदगी दी है। लेट्स सी मोर। यहाँ पर क्या है? 2, 10, 7, 1। पहली बात तो यह है कि आपके पार्टनर आपके साथ सच बोल करके आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्योंकि ट्रस्ट इन्होंने ही आपका तोड़ा था पास्ट में। आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था, जिस वजह से अब आप इन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। आपको हर एक चीज़ के लिए चाहिए कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई लॉजिकल चीज़ आपको चाहिए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप विश्वास कर सकें। एंड दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। इस वजह से ये सोच रहे हैं कि आपके पास आया जाए। मे बी आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हो सकते हैं, या तो फिर इन्होंने दो लोगों के बीच में आपको चॉइस बना के रखा, या फिर ये फाइनेंशियली थोड़े से वीक हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन से गुजर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको चॉइस बना के रखा था तो मुझे दिख रहा है कि इनको काफ़ी गिल्ट हो रहा है। अगर इनके फाइनेंशियल इशू थे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड हो सकते हैं, जैसे कि आपके पार्टनर हो सकता है ईएमआई भरते हैं, या फिर फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हैं, सबसे बड़े बेटे या बेटी हो सकते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर सोच रहे थे कि अगर मतलब थर्ड पार्टी कोई थी, आपको पता होगा, अगर थी तो इनको लगता था कि आपको भी ऐड किया जाएगा, तो फिर इनके ऊपर पैसे का प्रेशर और बढ़ जाएगा। ये हैंडल करने की कंडीशन में नहीं थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में, अगर इनकी लाइफ में कोई चॉइसेस भी थी तो इनके दिल में बहुत कुछ था, पैशन, अट्रैक्शन, लेकिन ये आपसे बोल नहीं पाए। शाई नेचर के हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, एंड उस बात का इनको गिल्ट है कि काश बोल दिए होते। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी मुझे आ रही है, तो मे भी इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है। इस बात का गिल्ट है इनके अंदर। 2, 10, 12। 12 का मतलब होता है हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है। मतलब आपके पार्टनर का नज़रिया आपको लेके गलत हो सकता है। 3 ऑफ सॉर्ड से मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, जिसने इनका नज़रिया बदल दिया था लोगों को देखने का, एंड इस वजह से इन्होंने
आपको चूज़ ना करके किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके इस एक्शन ने आप दोनों को बहुत ज़्यादा पेन दिया है। 10 एंड 7 हो गया है 17, मतलब 8 नंबर। 8 का मतलब जस्टिस। अब इनको भी जस्टिस चाहिए अपने लिए एंड आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आए हैं, लेकिन इनके ऊपर फाइनेंशियली काफ़ी बर्डनड हैं ये, क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी थी इनकी लाइफ में, मतलब इनका जो मैरिड पार्टनर था, उसने इनको काफ़ी बुरा वाला फंसाया है। पैसे के मैटर में काफ़ी पैसा निकाल लिया है इनसे, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच इनको, मतलब दिक्कतें इनको झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे इनके अंदर प्यार कहीं ख़त्म हो गया था जब से थर्ड पार्टी ने या इनके मैरिड पर्सन ने इनके साथ जो भी गड़बड़ किया था, उसके बाद इनके अंदर प्यार मर गया था। लेकिन आपसे मिलने के बाद इनके अंदर फिर से एक चाहत इग्नाइट हो गई है कि नहीं, मुझे अभी मतलब पिक्चर अभी बाकी है। जैसे कई लोग सोच नहीं लेते हैं कि अरे अब शादी भी हो गई, डिवोर्स भी हो गया, अब लाइफ में कुछ बचा नहीं, तो ये उस कंडीशन में थे। लेकिन जब आपसे मिले तब इनको रियलाइज़ हुआ कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ है जीने के लिए। यहाँ पे 2, 10, 12 एंड 17, 12 एंड 7 हो गया 19। यस, ये आपको मिलने के बाद इनके अंदर सन वाली एनर्जी आई है, होपफुल हो गए, इनके अंदर फिर से जीने की चाहत बढ़ गई, फिर से ये सोचने लगे। यस, 19 के बाद ये 1 नंबर आ गया, मतलब 20 का मतलब हो गया कि इनको लगा कि जैसे जो जजमेंट वाला कार्ड होता है, जैसे ईश्वर ने इनकी कोई मन्नत पूरी कर दी हो। जिस तरह का लव इन्होंने चाहा था, जैसा पर्सन इन्होंने दुआओं में मांगा था, वैसे ही बिल्कुल आप इनको मिल गए हैं। मतलब एक ऐसे टाइम पे जब इनका प्यार से विश्वास उठ गया था, तब आप इनको मिले एंड आपने इनके दिल में प्यार की चाहत जगा दी। तो ये तो बहुत ज़्यादा खुश मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है ये आपको ऐसे छोड़ देंगे ईजिली, काफ़ी होपफुल हैं। इनको अब आपकी कंडीशन समझ में आ रही है, क्योंकि आप लोग भी हो सकता है कि काफ़ी ब्रोकन हैं, या फिर आप लोग भी किसी ऐसी ही सिचुएशन से निकले हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आ चुका है। तो मे बी ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल, ये किसी से बात कर रहे हैं आपके बारे में कि मुझे तो वही चाहिए, या फिर बता दिया इन्होंने अपने घर में कि इनको आपका साथ चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। तो मुझे तो यही दिख रहा है 3 to 5, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब तो अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी इशू चल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है क्योंकि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनको फील हो रहा है कि जैसे आप भी उन्हीं सारी सिचुएशन से गुजर के आए हैं, इस वजह से आपको विश्वास नहीं हो रहा किसी पे। किसी को क्लियरिफाई कर रहे हैं आपकी हालत कि मतलब लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर को। यस, मे भी काफ़ी टाइम से आप अकेले हैं या ये पर्सन अकेले हैं, बहुत टाइम से। मतलब जैसे इनका डिवोर्स हो गया था या इनका किसी के साथ ब्रेकअप भी हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिवोर्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं कि इनका डिवोर्स हो चुका है, या फिर आप दोनों डिवोर्सी हैं। तो दोनों लोग डिवोर्सी होने के बाद काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल चल रहे हैं, एंड सिंगल होने के बाद जब आपकी लाइफ में ये आए हैं, तो आप दोनों बहुत ज़्यादा, आपका पैशन इग्नाइट हो गया है। 9, 3, 12, 12 का मतलब हैंग्ड मैन वैसे तो होता है। यस, आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे अब इनको अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। इन्होंने आपको पहले गलत समझा, इस वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं, मतलब बहुत सारे एक्शन इनके ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपको अब इनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको और दुख नहीं देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने देखा है कि आपने इनका बहुत वेट किया है। मे भी आपके पार्टनर को ये फील होता था कि अगर ये आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है, तो इनको लगता था कि अगर ये आपके पास आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये सब कैसे होगा, मतलब बहुत ऑब्स्टिकल आएंगे लाइफ में। लेकिन ये देख रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत तगड़ा वाला वेट कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहेगा, आप बस इनके लिए वेट किए जा रहे हैं।
10 9 19। आप इनको लेके काफ़ी होपफुल हैं, या आपके इस बिलीफ को लेके आपके पार्टनर काफ़ी होपफुल हो रहे हैं कि अगर वो मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर सकती है तो वाई नॉट मी, मुझे भी करना चाहिए। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि इन्होंने आपको अपने गलत नज़रिए की वजह से बहुत परेशान किया है। इन्होंने आपको हमेशा आपके इंतज़ार को, आपके सेक्रीफाइस को, आपकी हर चीज़ को गलत ही समझा। 8 ऑफ सॉर्ड, मतलब ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर 10 तुम्हारे लगी हैं तो 8 मेरे भी लगी हैं। मतलब अगर परेशान तुम हो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड आया है, आप बिल्कुल पस्त पड़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे एक खड़ा है, एक पड़ा है, इसका मतलब क्या है कि आप तो बिल्कुल ही पस्त हो चुके हैं, क्योंकि आपके साथ इस पर्सन ने भी गलत किया है। लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि ये भी खून के आंसू ही रो रहे हैं, ये भी कोई खुश नहीं है। अगर मतलब जैसे आप दोनों के मन में इल्यूज़न हो सकते हैं, डाउट्स हो सकते हैं, आपको लग रहा है कि वो बड़े मज़े में हैं, उनको लग रहा था आप बड़े मज़े में हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आप दोनों अपनी अपनी जगहों पे रो रहे हैं। आप दोनों बहुत पेन में हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हैं। जब ये चीज़ इनको पता चली है तो ये आपके पास आ रहे हैं, मतलब सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर 3 9 12 एंड 8 हो गया 20 20 20 20 20 की एनर्जी आ रही है भाई। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ जस्टिस होने वाला है। आप दोनों ने एक दूसरे को ही मांगा होगा दुआओं में, तो दोनों की मन्नतें पूरी होने वाली हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम आप लोगों ने देखा है, तो आप लोग इस पेन से निकलने वाले हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया भाई, मुझे तो ये लिटरली कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, क्योंकि इतना जो पेन मुझे दिखाई पड़ रहा है कि कोई कसर नहीं बाकी बची, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही हो सकती है। यस, तो यहाँ पे आ चुका है आपकी मैरिज का कार्ड, एंड आप बन चुके हैं एम्प्रेस। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अपने लेसन लर्न कर लिए हैं, आप लोग एम्प्रेस बन चुके हैं, एंड आपके पार्टनर ने ठान लिया है कि वो अपनी एम्प्रेस को लेकर के ही जाएंगे। ओके गाइस, जय माता दी।